क्यों करवाया? आप जानते थे मैं नहीं चाहती है, नहीं करना चाहिए था आपको ऐसे। फिजा, आपने फिजा और जारून का निकाह क्यों? कोई जरूरत नहीं है उस जालिम औरत से मिलने की। का करीब आकर दूर क्यों चलते ले वो रिदा की? आप मेरे मामा तुमसे मिलना चाहती है। क्यों मिलना चाहती है? आप क्या बात करनी है उन्हें मुझसे? ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। रानी जो कि हासिद की मारी हुई थी, जो नंदों का जीना हराम करना चाहती थी, एक नंद को तो वो निगल ही गई, दूसरी नंद को भी निगलना चाहती थी, पर वो जारून ने इसको कामयाब ही ना होने दिया। जारून और जब फिज़ा की शादी हो गई तो अब रानी से ये कहाँ देखा जाएगा? रानी तो उनको जीना भी हराम कर देगी, रानी उनको सुकून से कहाँ जीने देगी? रानी तो अपने दिल में ये ऐद कर चुकी है, लेकिन यहाँ अब उसने की हर मर्तबा कामयाबी नहीं हो सकती। फिज़ा ने के हाथ में कंगन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है। उसका शौहर उसे घर वापस लाता है और उसे काफ़ी बातें सुनाता है। ये बात उसको नागवार गुजरती है, क्योंकि वो तो आज तक इस बात की आदत है, उसकी आदत है ही नहीं। उसने तो जो कहा जो दिखाया वही साकिब ने सच माना। फर्स्ट टाइम तो साकिब ने उसका ऐसा रवैया देखा अपनी बहनों के साथ। अगर साकिब को ये पता चल जाए कि इससे पहले भी रानी ने अपनी बहन इसकी बहनों का क्या हशर किया था, क्या उसने रिदा के साथ किया था, तो फिर से सोचो कि फिर साकिब उसका क्या हशर कर देगा। अभी तो उसकी हकीकत खुलकर किसी पर सामने आई ही नहीं है। इधर दूसरी जानिब राशिद है कि वो तो मुंह ही नहीं खोल रहा। राशिद ने तो अपने मुंह को बंद ताला लगा दिया है और इधर रानी जो है वो उसकी ज़मानत कराने पर तुली हुई है। यहाँ ज़ारून अब ऐसा ऐसा समझने लगा है कि ज़रूर ज़मानत करवा रही है रानी, तो कुछ तो मसला है, कुछ तो रानी का भी इसमें हाथ है। राशिद से पूछता है तो राशिद कुछ बताता नहीं है। इधर दूसरी जानिब रानी और फिज़ा और सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ रानी जो है वो अपने ही शोहर से या अपने डैड से गिला कर रही है कि जब मैंने आपको मना किया था, मैं चाहती ही नहीं थी कि फिज़ा मेरी भाभी बने, तो फिर आपने उसको भाभी क्यों बनाया मेरी, और क्यों उसका रिश्ता जो है वो एक्सेप्ट किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी ने हमेशा जीत मांगती है। रानी ने जो चाहा उसके माँ बाप, ख़ास तौर पे उसके डैड ने वही किया जो रानी ने चाहा। रानी का तो हर इशारे पर उसकी पासदारी हुई है, लेकिन यहाँ अब रानी नाकाम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हर बात पे मैं नाकामयाब क्यों हो रही हूँ। रानी ने जो कुछ अपने डैड से कहा और अब आहिस्ता आहिस्ता करके साकिब उसके बारे में सब कुछ जानने ही लगा है। साकिब पर हकीकत उसकी खुलने लगी है। इधर सभी इकट्ठे होते हैं और इधर दूसरी जानिब यहाँ अब बुरा हशर कर कर रख दिया है जीनत ने अपनी सास का। जीनत ने अपनी सास को इस कदर भूखा मार डाला कि जीनत जो है अपनी सास को जो है वो मार देना चाहती है। पल में कुछ है तो पल में कुछ, यानी पल में माशा तो पल में तोला है। वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यहाँ और हम जो है वो अपनी माँ को मरता हुआ देख रहा है पर कुछ नहीं कर रहा कुर्साकरा। लेकिन ये सब कुछ किया धरा तो अरहम की अपनी माँ का ही है। उसी का ये फैसला था, वही ये चाहती थी कि रिदा जो है वो अरहम की ज़िंदगी से किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन यहाँ अब वो खुद ही इसका नतीजा भुगत रही है। जिस जिन्नत को वो इतनी मान से लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, लेकिन उसी बहू ने उसका मान सब कुछ तोड़ दिया, यहाँ तक कि तो उसको भूखा ही छोड़ दिया। उसका तो अब बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती और बिल्कुल ज़ाहिरा ज़रीन उस पर यह पूरा जाहिर करती है कि तुम मर ही जाओ। सारा दिन उसको भूखा रखती है और इसके साथ मिल चुकी हैं उसकी माँ बहन भी। लेकिन खैर माँ बहन ने इतनी तो इंसानियत दिखा दी है कि जब वो अरहम को पुकार रही थी तो वो तो छोड़ के चली गई, लेकिन माँ बहन ने अरहम को कॉल करके बुला दिया। इधर दूसरी जानिब जो है अरहम को उसकी माँ कहती है कि तुम जो है वो फ़िज़ा को बुला दो, मैं फ़िज़ा से बात करना चाहती हूँ। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई है उसकी माँ, क्योंकि हालात अपनी ज़िंदगी से लाचार हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी को अब वो जान चुकी है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है रिदा को ठुकरा कर। रिदा के साथ तो उसने बहुत बुरा किया और कुछ उल्टा झाकर जो आखिरी दिन पे रिदा को बातें सुनाई, जिन बातों ने रिदा की जान ही ले ली। आखिरकार रिदा की वजह की साथ जितनी जुल्म ज़्यादती हुई वो सबसे निकलेंगी तो सही। यहाँ जो है
अरहम और उसकी माँ से तो निकल रही है। अरहम की ज़िंदगी में जीनत जैसी औरत आई, जीनत ने साथ ही अपनी सास की ज़िंदगी को भी तबाह कर दिया, भूखा मार दिया। और इधर दूसरी जानिब बस एक रानी रहती है जिसने तो बेतहाशा रदा पर ज़्यादतियों की बौछार की है। अभी तो उसको मुंह के बल गिरना बाकी रहता है। इधर दूसरी जानिब जो है फ़िज़ा को जब कॉल करते हैं उसके अरहम जो है कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है, तो यहाँ अब फ़िज़ा यही कहती है कि ये रिश्ता तुम्हारी माँ ने ही तोड़ दिया था, टूटे हुए रिश्ते नहीं जुड़ सकते और अब तुम्हारी माँ हमसे क्या चाहती है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन अरहम बड़ी उससे इल्तिजा करते उसे यही कहता है कि तुम्हें मिलना होगा क्योंकि मेरी माँ ये चाहती है, वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई है। अब देखना यह है कि क्या फ़िज़ा मिलने चली जाएगी, क्योंकि फ़िज़ा के दिल में हमदर्दी अभी भी तो है, एहसान तो उसके ऊपर है कि वो जिस फूफो ने उनको ज़िंदगी भर पाला पोसा, उनको इतना बड़ा किया, बस चंद गलत फहमियाँ थीं जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर कर रख दिया। फ़िज़ा यहाँ रानी की एक चाल ने सारा कुछ तबाह कर कर रख दिया। इधर दूसरी जानिब जो है यहाँ फ़िज़ा और ज़ारून जो है वो कहीं जा रहे होंगे, शॉपिंग करके वापस आ रहे होंगे कि रास्ते में उन्हें कोई अपना निशाना बना देगा ज़ारून को, और वहीं पर ज़ारून के बाजू पर गोली लग जाएगी। फ़िज़ा वहीं पर बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी क्योंकि फ़िज़ा जो है वो ज़ारून से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। उसके तो सास ससुर ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे बेटी जैसा मान देने लगे हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ ने तो उसे यही कहा कि तुम मुझे माँ ही कहोगी। लेकिन रानी का पागलपन अभी भी है। रानी तो अब हसद से इस कदर जल रही है कि उसके अंदर की नफ़रत जो है वो सामने आ रही है। अब साकिब देख रहा है और अब साकिब जो है उसे ये कहता है कि तुम अपने बेटे से इस वक्त इतना चिढ़ रही हो और इतना उसके तंग करने पर इतना उसको गुस्से कर रही हो, बल्कि हकीकत तो ये है कि तुमने तो इसे पाला ही नहीं, इसे तो तुम्हारी दुश्मन ने या तो पाला था या फिर रिदा ने पाला था। अब वो भी समझने लग चुका है कि वो अपनी नंदों के साथ सिंसियर नहीं है। अब जान चुका है कि जिस तरीके से वो फ़िज़ा को अपना दुश्मन मानती है। रानी जो है बहुत ही चालाक और मकार इंसान है। आखिरकार हासिद का जो हसद है, आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो उसका हसद पूरा नहीं होता तो वो सामने आने लग पड़ता है। कुछ यही हाल रानी का भी हो रहा है। रानी की भी हसद आहिस्ता आहिस्ता कर खुलकर सामने आ रही है साकिब की। मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन रानी की हकीकत सब पर खुलेगी। रानी का सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा और सबसे बड़ी हकीकत ये खुलेगी कि फ़िज़ा को किडनैप करने में भी रानी का ही हाथ था। उस वक्त रानी के साथ जो होगा, जो साकिब करेगा, वो बहुत ही बुरा होगा। रानी का अंजाम तो यही होना चाहिए। कौन कौन इतना एक्साइटेड है कि रानी का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए? यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, इसलिए